आज की इस वीडियो में हम आपको 40 से भी ज़्यादा शॉर्टकट की लेके आए हैं एक्सेल की, जिनका आप उपयोग करके और भी एक्सेल के अंदर तेज़ी से काम कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से की है जो उपयोगी है, जो हर एक एक्सेल यूजर को पता होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेल से रिलेटेड शॉर्टकट की जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। पहली शॉर्टकट की, जैसे आपको सेल को एडिट करना है तो F2 की प्रेस करेंगे, सेल एडिट कर सकते हैं। सेल के लिखे टेक्स्ट को, नंबर को, कुछ भी XYZ। एंड आपको ऑटो सम करना है तो आप यहाँ पर यूज करेंगे शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस इक्वल एंड यहाँ पे एंटर देंगे, यहाँ पर ऑटो सम आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl+1, तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आपको ये टेबल फॉर्मेट में करना है तो आप पूरा सिलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl+T, तो ये टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर आपको नई वर्कबुक खोलना है तो Ctrl+N दबाएंगे, यहाँ पर न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी एक्सेल की। नेक्स्ट है, अगर आप Ctrl+O दबाएंगे यहाँ पर तो आप एक्सेल की फाइल को ओपन कर सकते हैं। जितनी है रिसेंट आप कर सकते हैं एंड ब्राउज़र पर जाकर यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं कोई भी एक्सेल, वर्ड, XYZ। Ctrl+S दबाएंगे तो आप अपनी एक्सेल सीट को सेव कर सकते हैं। Ctrl+P दबाएंगे तो आप एक्सेल सीट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आप करंट सीट को बंद करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की दबाइए Ctrl+F4, करंट एक्सेल सीट या फाइल बंद हो जाएगी। अगर आपको वर्तमान में विंडो बंद करना है तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl+W, वर्तमान जो भी सीट होगी वो बंद हो जाएगी। अगर आपको एक्सेल को पूरा बंद करना है, हटाना है तो क्लोज करना है तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे Alt+F4, यहाँ पर क्लोज हो जाएगी फाइल एक्सेल की जो भी ओपन होगी। अगर कोई सेल को कॉपी करना है तो Ctrl+C आप प्रेस करेंगे और पेस्ट करना है तो Ctrl+V आप यूज करेंगे शॉर्टकट की। अगर आपको कट करना है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को रखना है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करके Ctrl+X दबाएंगे। जहाँ रखना है तो पेस्ट करेंगे आप Ctrl+V से। अगर आपको डुप्लीकेट करना है डाउन की तरफ नीचे की ओर तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे Ctrl+T, शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, यहाँ डाउन में हो जाएगी सारी चीज़ें डुप्लीकेट। अगर आपको राइट में करना है सारी चीज़ें डुप्लीकेट तो यहाँ पर सिलेक्ट करके Ctrl+R दबाएंगे। किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl+F, यहाँ से कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। फाइंड फंक्शन ओपन कर सकते हैं इस शॉर्टकट की से। एंड यहाँ पर रिप्लेस फंक्शन को ओपन करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ करेंगे आप Ctrl+H, यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी वर्ड्स को एक्सेल के अंदर या नंबर को। अगर आपको गो टू फंक्शन को ओपन करना है एक्सेल के अंदर तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे आप Ctrl+Z, यहाँ से गो टू फंक्शन ओपन हो जाएगा। अगर किसी नंबर को बोल्ड करना है तो Ctrl+B से आप बोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको इटालिक करना है तो Ctrl+I से आप इटालिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट नंबर को तो Ctrl+U टाइप करेंगे। अगर नंबर को आपको प्रतिशत फॉर्मेट में करना हो यानी परसेंट में तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl+Shift+%। ये देखिए यहाँ पर ये परसेंट फॉर्मेट में हो जाएगा। अगर आपको किसी भी नंबर को डेट फॉर्मेट में करना है तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl+Shift+# की। देखिए ये डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। कोई भी नंबर पे आप करेंगे तो यहाँ पर डेट फॉर्मेट में हो जाएगा। अगर मैं एक्सेल सीट के अंदर किसी फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट वाली सेल पे जाना हो या डेटा की सीमा तक जाना हो तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl+डाउन एरो, तो आप लास्ट वाली सेल पे चले जाएंगे। अगर वहीं डाटा है तो आप इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर डाटा की सीमा वहां तक ये जाएगा। Ctrl+डाउन एरो फिर से दबाएंगे, देखिए ये लास्ट वाली सेल पे चले जाएगा जहां तक डाटा लिखा हुआ है, डाटा टाइप है। अगर चीज़ों को एक एक करके सिलेक्ट करना हो तो आप उसके लिए शिफ्ट दबाकर एरो की यूज करेंगे। अगर आपको यहाँ पर राइट में सिलेक्ट करना है तो राइट एरो को दबाएंगे, एक एक करके ये सिलेक्ट होगा। अगर डाउन में चाहिए यानी कि नीचे की ओर सिलेक्ट करना है तो आप नीचे की ओर कर सकते हैं डाउन एरो की के द्वारा। अगर आपको लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में भी सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट दबाकर। और आपको ऊपर सिलेक्ट करना है, ऊपर की ओर सिलेक्ट रहे एक एक करके चीज़ें, तो आप यहाँ पर अप एरो की यूज करेंगे। ये देखिए अगर आप कहीं पे भी एक्सेल सीट के अंदर सेल पर हैं और आपको A1 सेल पर जाना है तो आप Ctrl+होम की को दबाएंगे, A1 सेल पे चले जाएंगे। ये देखिए अगर आपको सीट की लास्ट सेल पे जाना है तो Ctrl+End दबाएंगे तो आप लास्ट सेल पे चले जाएंगे।
अगर एक्सेल शीट के अंदर डाटा टाइप है, कितना भी डाटा टाइप हो, और आप चाहते हैं लास्ट सेल कौन सी है जहां डाटा लिखा हुआ है वहां तक शीट खत्म होती है, तो यहां तक जाने के लिए आप शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एंड की। जैसे ही आप दबाएंगे तो लास्ट वाली सेल पर चले जाएंगे जहां तक डाटा टाइप है, इसके बाद कोई आपको डाटा नहीं दिखाई देगा टाइप हुआ, ठीक है। तो ये लास्ट सेल तक जाने के लिए हम इस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। अगर आपको पिछली शीट पर जाना है तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस पेज अप शॉर्टकट की। तो आप यहाँ पर पिछली शीट पे जा सकते हैं, जैसे कि हमारे 2 नंबर शीट पे थे, हम तीसरे नंबर पे आ गए। अगर आपको अगली शीट पे जाना है, फिर से नंबर 2 शीट पे जाना है, तो आप यहाँ पर शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस पेज डाउन। देखिए नेक्स्ट शॉर्टकट की पे आ गए, दूसरी वाली पे अगली शीट पर। अगर आप इस फाइल के अंदर नई शीट को जोड़ना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे शिफ्ट प्लस F11। तो देखिए यहाँ पर एक सीट ऐड हो जाएगी, 3 नंबर सीट के बाद 31 नंबर की सीट। अगर हम इधर से करते तो इधर ऐड होती, जैसे कि हम फिर से दबाते हैं शिफ्ट प्लस F11। देखिए यहाँ पर अब आ जाएगी 32। अगर दोस्तों आप एक्सेल सीट के अंदर मल्टी सीट पर काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर चेंज करनी है, जो भी सीट पर काम कर रहे हैं या कह सकते हैं वर्क सीट पर काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस टैब दबाएंगे तो यहाँ पर सीटों को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों नीचे सीटें आ रही होंगी, तो आप कौन सी खोलना चाहते हैं आप उसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक्सेल प्रैक्टिस सीट बुक 1 बुक 2, तो यहाँ से आप डायरेक्ट मल्टीपल सीट को मैनेज कर सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं। अगर आप पूरे कॉलम को एक ही बार में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की दबाएंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार, यहाँ पर पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पर रो को सिलेक्ट करना है एक ही बार में तो शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, यहाँ पे एक ही बार में रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको फिल्टर लगाना है शॉर्टकट की द्वारा तो आप पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर शॉर्टकट की दबाएंगे Alt A प्लस T, तो यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा ऑटोमेटिकली शॉर्टकट की के द्वारा। ये देखिए अगर आपको नंबर फॉर्मेट में कोई भी वैल्यू को करना है तो आप यहाँ पर शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सप्लेनेशन मार्क। नंबर फॉर्मेट में आपका ये वैल्यू या नंबर हो जाएगी, यानी फॉर्मेट चेंज हो जाएगा अगर वो नंबर फॉर्मेट में नहीं है। अगर किसी नंबर को आप समय या टाइम फॉर्मेट में करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ तो ये टाइम फॉर्मेट में हो जाएगा, सारी वैल्यू टाइम फॉर्मेट में हो जाएंगी। एंड किसी भी नंबर को समान या जनरल फॉर्मेट में करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टिल्डे। तो ये कि समान फॉर्मेट में हो जाएगा, जो जनरल होता है नॉर्मली वो फॉर्मेट में चीज़ें हो जाएंगी अगर आपने दूसरे फॉर्मेट में चेंज किए हैं। अगर आपको जूम का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, फंक्शन ओपन करना है जूम के लिए, तो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे Alt प्लस B प्लस Z। एंड यहाँ पर जो भी आप जूम करना चाहते हैं कितना % उसको आप सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि 200%। एंड यहाँ पर कस्टम भी कर सकते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे, ये 200% तक जूम हो जाएगा। अगर आपको रिबन बार हाइड या अनहाइड करना है तो कंट्रोल प्लस F1 दबाएंगे, यहाँ पर रिबन बार हाइड हो जाएगा। ये देखिए अगर आप लाना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं तो फिर से आप कंट्रोल प्लस F1 दबाएंगे, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस F1 रिबन बार को हाइड अनहाइड करने के लिए उपयोग करते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की से रो हाइड करनी है तो उसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे कोई भी रो को एंड यहाँ पर शॉर्टकट की दबाएंगे कंट्रोल प्लस 9, तो यहाँ पर रो हाइड हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर कॉलम को हाइड करना है तो आप उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर शॉर्टकट की दबाएंगे कंट्रोल प्लस 0, आपकी कॉलम हाइड हो जाएगा। ये देखिए अगर आपने जो रो हाइड की है उसे आपको अनहाइड करना है तो आपको उस एरिया को सिलेक्ट करना है और शॉर्टकट की दबाना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9, तो यहाँ पर आपकी रो अनहाइड होएगी। ठीक उसी प्रकार एन अनहाइड के लिए कॉलम को आपको दबाना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0। एंड यहाँ पर करंट डेट पता लगाना है तो आप शॉर्टकट की दबाएं कंट्रोल प्लस कोलन, देखिए करंट डेट आ जाएगा। अगर आपको करंट टाइम पता लगाना करंट टाइम कौन सा है तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन, तो यहाँ पर करंट टाइम आ जाएगा। एंड यहाँ पर एक्सेल के अंदर अंडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस Z, और अगर रीडू करना है तो रीडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस Y। एंड F5 की प्रेस करेंगे तो गो टू फंक्शन को ओपन कर सकते हैं। एंड कंट्रोल प्लस G से भी आप कर सकते हैं गो टू फंक्शन को ओपन। एंड कंट्रोल प्लस A दबाएंगे तो एक ही बार में सभी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते पूरी शीट को। एंड यहाँ पर कलर का फंक्शन ओपन करने के लिए आप शॉर्टकट की यूज करेंगे Alt प्लस H। देखिए यहाँ पर कलर का फंक्शन आ जाएगा, कलर फिल कर सकते हैं। अगर आपको हाइपरलिंक यूज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज करना है कंट्रोल प्लस K, हाइपरलिंक फंक्शन ओपन हो जाएगा। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण एक्सेल की शॉर्टकट की
जो आपको एक्सेल पर काम करते समय काफ़ी हेल्प करेंगी और आप एक्सेल के अंदर तेज़ी से काम कर सकते हैं। आशा करते वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और एक्सेल से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।